बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज इसमें हम देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित सभी प्रश्नों को। इस बुक में 1992 से लेकर 2022 तक बिहार पीसीएस में दिए गए सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है और इसमें 38वीं से लेकर 67वीं तक के सभी प्रश्न समाहित हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक में ये सभी चैप्टर दिए गए हैं जो एक एक करके हम इसी चैनल पर कवर कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो ये थे अल्मीडा। ऑप्शन सी से बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये करते थे पुर्तगाली। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अज्जे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये थे हॉकिंस। ऑप्शन ए सही है। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये की थी सूरत में। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो ये थे जहांगीर। ऑप्शन सी सही है। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा तथा जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो ये की थी 1632 में। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? यहाँ पे ऑप्शन डी है सही। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण किए जाने पर प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, 1760 का प्रसिद्ध वाड़ीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था फ्रांसीसी के खिलाफ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। इसके बारे में जानते हैं। वाड़ीवास युद्ध जनवरी 1760 में हुआ था। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकोट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो ऑप्शन बी सही है। ये थे थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये क्षेत्र है बिहार से प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये क्षेत्र था बिहार। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये बनाया था मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन ए सही है। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी के दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की गई। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो ये प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे, शाह आलम को मिले 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। नेक्स्ट है, उस मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में क्या कहा जाता है? उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो यहाँ पे ये प्रश्न में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसके बारे में जान लेते हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत थी कि सल्तनत ए शाह आलम
आज दिल्ली ता पालम अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिकुड़ते दिल्ली के लाल किले से पालम पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे निरस्त कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो कहावत है ये मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में कही गई है। नेक्स्ट है रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो ये प्राप्त किया था शाह सुजा से। ऑप्शन ए सही है। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उनकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह सुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1808 ईस्वी में विस्थापित कर दिया एवं तथा स्वयं कश्मीर का पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह सुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया था। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई थी। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये की थी टीपू सुल्तान के साथ। ऑप्शन सी सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 में का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1772 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। नेक्स्ट है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने तथा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले ले। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया था। नेक्स्ट है द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ये है सर लियोनिद कार्टिस। ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर सर लियोनिस कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी, विजारत, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो ऑप्शन ए सही है। लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली बार भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच में बिछाई गई। नेक्स्ट है मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सही है। बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन वर्ष 1936 से 38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। नेक्स्ट है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे कैनिंग। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये की गई थी दिसंबर 1856 ईस्वी में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों में दमदम, अंबाला और सियालकोट से बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये किया था
कुंवर सिंह ने, ऑप्शन बी सही है। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने, ऑप्शन सी सही है। जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने किया है, ऑप्शन ए सही है। कुंवर सिंह राजा थे, तो ये थे ऑप्शन सी जगदीशपुर के राजा थे। बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में 1782 ईस्वी में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायकत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा गया। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर से, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा में शामिल हुए थे, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसमें से नाना साहेब कानपुर से भाग लिए थे, ये बात सही है। बेगम हजरत महल लखनऊ से भाग ली थी। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल जी तो यहाँ पे दिल्ली से। तो यहाँ पे ये चार तो सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये थे राजपूत कुंवर सिंह, ऑप्शन बी सही है। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ये केंद्र था जगदीशपुर, ऑप्शन डी सही है। जगदीशपुर के राजा थे, तो ये थे कुंवर सिंह, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से किया था, ऑप्शन सी सही है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन बी सही है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, तो इसी टाइप के प्रश्न आपको याद करने हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये थे गालिब, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो यहाँ पे ऑप्शन डी अधिकारियों की अक्षमता, ये नहीं है। इसके अलावा ये तीनों कारण सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, दूसरा और तीसरा। यहाँ पे दूसरा और तीसरा क्या है? दूसरा और चौथा, साहूकार और जमींदार ने इसमें भाग नहीं लिया था। खेतीहर मजदूर और कृषकों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही कथन है वो है पहला। बाकी के 3 और दिए गए हैं, आप स्वयं से पढ़ लीजिए। पहला मैं पढ़ रही हूँ, 1857 के दरभंगा, डुमरांव और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। नेक्स्ट है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमरांव एवं हटवा के जमींदार शामिल थे। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सही आंसर है वो है दूसरा, बी है। इसमें केवल पांच अप्रभावित रहा, बाकी दानापुर, आरा, पटना और मुजफ्फरपुर ये चारों प्रभावित रहे हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख के थे। पटना में पीर अली, इसे जाने दीजिए, इतना ही याद करना है इसमें। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ये थी बेगम हजरत महल, ऑप्शन ए सही है। अवध लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र वीर जिस कादिर को नवाब घोषित किया। नेक्स्ट है,
1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, किसी असामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक कथन कारण दिया गया है, विचार कीजिए। कथन है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो यहाँ पे पहला सही है ऑप्शन ए, यहाँ पे दोनों का और का यानी कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का यहाँ पे सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन ए सही है। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो ये हैं सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन ए सही है। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल असैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उनके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये है वी.डी. सावरकर। ऑप्शन ए सही है। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा प्रदान की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है? तो ये है पील आयोग। ऑप्शन बी सही है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी अब इसे 65,000 कर दी गई तथा भारतीयों की संख्या जो 2,38,000 थी इसे घटाकर 1,40,000 कर दी। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 अनुपात रखा गया जबकि मद्रास तथा बंबई में यह अनुपात 1:3 रखा गया। नेक्स्ट है, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सी। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नेक्स्ट है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी सही है, दीन बंधु मित्र। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यहाँ पे ये है कौन सी प्रथा है? तो ये है रैयतवाड़ी प्रथा। ऑप्शन बी सही है। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। नेक्स्ट है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी करम शाह ने। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। फराजी कौन थे? तो ऑप्शन ए सही है, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट है, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। ऑप्शन ए सही है।
कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो ये किया था गुरु रामदास सिंह ने। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्होंने मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। नेक्स्ट है 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ऑप्शन ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो ये किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। ऑप्शन सी सही है। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने बंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई। 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिमी घाट में। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। बघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक एकत्र करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया गया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। नेक्स्ट है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम था? तो ये थी खोट जनजाति। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, इसके बारे में जान लेते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ, संथाल हुआ था 1855-56 में तथा मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था। अतः यहाँ पे कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, ये है मेजर बारो। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर के क्षेत्र में भोगना डीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिगुओं होता है जो बाहर के लोगों को दिग बोला जाता है, दिगुओं पर आक्रमण किए गए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे संथालों ने हरा दिया था। नेक्स्ट है ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सिद्धू और कान्हू ने। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। मुंडवों ने विद्रोह खड़ा किया था, कब किया था? 1895 में। ऑप्शन डी सही है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 दिया गया है, इसलिए सही जो उत्तर होगा वो विकल्प डी होगा। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो 1895 होगा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है उल गुलाल विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था बिरसा मुंडा से। ऑप्शन डी सही है इसमें भी। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये था रांची। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये थे बिरसा मुंडा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ऑप्शन ए झारखंड के पक्ष में थे। इसके बारे में जानते हैं। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे, यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया एवं झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर के दिन की गई। नेक्स्ट है 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था सिंह भूमि में। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। हौज विद्रोह हुआ था, तो कब हुआ था? ये हुआ था 1820 से 21 के दौरान में हुआ था।
हौज विद्रोह 1820-21 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र संथाल परगना था। नेक्स्ट है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये किया था यहाँ पे ऑप्शन ई सही है। छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820-22 ईस्वी तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी इस क्षेत्र में। इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? ऑप्शन बी सही है, हैदराबाद के निजाम ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये है ऑप्शन ए सही है, इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी लॉर्ड रिटन ने। ऑप्शन बी सही है। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 1878 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ। 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि की गई। नेक्स्ट है, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन ए सही है। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड रिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये किया गया था जमींदारों के साथ में। ऑप्शन ए सही है। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। नेक्स्ट है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो ऑप्शन सी सही है, भू राजस्व का निर्णय करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित की गई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये की गई थी मद्रास में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे डेड डेस है, इसमें फिल किया जाएगा 1885। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। इसके बारे में जानते हैं। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, अमृत पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ऑप्शन बी सही है, यहाँ पे लीडर है। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो यहाँ पे 4 दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। इसमें सही ऑप्शन है सी, पहला, दूसरा और तीसरा। उदारवादी रजवाड़ों इसमें ये नहीं होगा। नेक्स्ट है,
भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ऑप्शन डी सही है, ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत कहा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसके बारे में जानते हैं। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी 1828 ईस्वी में। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ये किया था विलियम बेटिंग ने। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। विलियम बेटिंग ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1830 ईस्वी में इसे बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू किया गया। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, ये थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, किसने इनमें से 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? ऑप्शन बी, ये थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये किया था 1897 में। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है इसमें से क्या? तो ऑप्शन बी आर्य समाज। दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। नेक्स्ट है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ये की थी ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले ने। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मैडम HP ब्लावेट्स्की ने किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकांट विलियम कॉन जस एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन बी, ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। ऑप्शन बी सही है। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले की। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजक पहचानिए। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नरोरी फुरदोंजी। तो यहाँ पे आप मिला लीजिएगा, ये इसके लिए ऑप्शन बी सही है। इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। महाराष्ट्र में समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1851 ईस्वी में नरोजी फुरदोंजी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदेवसन सभा की स्थापना की। इस प्रकार विकल्प बी यहाँ पे सही संयोजक है। नेक्स्ट है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। नेक्स्ट है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन सी 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिसे कृषकों को भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। नेक्स्ट है,
अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन यहाँ पे डी सही है, लगान का नगद में परिवर्तन। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद का संबंध था, इनका संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ में। ऑप्शन सी सही है। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इसने इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक संबंध जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा था। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ऑप्शन सी, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ऑप्शन ए सही है, इसमें राजेंद्र प्रसाद। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है तो ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स तथा वेली जली से संबंधित थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। लॉर्ड वेलीजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामान्य नियुक्त किया गया था, यह किया गया था 1877 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया जिसे महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। नेक्स्ट है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ई सही है यहाँ पे। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता के टी तैयब बदरुद्दीन तैयब ने किया। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी तो ये थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874 ईस्वी को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटाया गया था। नेक्स्ट है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, वर्ष यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में बी राघवाचार्य जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? टोटल 72। ऑप्शन सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव थे स्वयं A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। ऑप्शन सी सही है इसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। ऑप्शन सी सही है। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम यानी A.O. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी सही है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 में किया था।
दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी सही है। सरोजनी नायडू प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने की थी। इसी अधिवेशन में A.O. हेम को कांग्रेस का पिता कहा गया। नेक्स्ट है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? ये लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कहा था सर सैयद अहमद ने। ऑप्शन बी सही है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। या किसने लिखा था? ये लिखा था लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? ऑप्शन बी लॉर्ड लिचन के। नेक्स्ट है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। मदन लाल, बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह, ये सभी उग्रपंथी से संबंधित थे। नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। नेक्स्ट है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। रजनी पाउंड दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में ये कहा है? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। ये आया था 1906 ईस्वी के बाद में। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा जब, यहाँ पे ई ऑप्शन सही है। कब से जाने लगा ये देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रेंट की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? ऑप्शन ए अरविंद घोष। नेक्स्ट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन डी 15 अगस्त 1906 को की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? ये है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए सही है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। ऑप्शन बी राजा वामबद्ध आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? ये थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए वी डी सावरकर।
अभिनव भारत, इसकी स्थापना 1904 में की गई। स्थान नासिक महाराष्ट्र में। इसके संस्थापक थे वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1905 में। 30 अप्रैल 1905 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग फोर्स पर बम फेंका, किंतु किंग फोर्स बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके उन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ऑप्शन डी द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली तथा द महरत्ता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? ऑप्शन डी ये है यंग इंडिया। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही से संयोजन यहाँ पे ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन सही होगा वो है डी। इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे द हिंदू, इसके संपादक हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी बाल गंगाधर तिलक। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी, इसके संस्थापक है गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रकार विकल्प यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। ऑप्शन डी सही है। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता फारसी थे। सोहरावजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया गया। यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की मां, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी कहा जाता है। नेक्स्ट है मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ऑप्शन सी सही है यहाँ पे स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? ऑप्शन डी स्टुटगार्ट में। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। नेक्स्ट है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? 1911 ईस्वी में। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो ये था स्वशासन सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। नेक्स्ट है मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने लिखा था? लिखा था डब्ल्यू हंटर ने। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? ऑप्शन बी 1924 में। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इसके संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए सही है 19 जुलाई 1905 को। नेक्स्ट है करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो ये दिया गया था मदन लाल धींगरा को। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। ऑप्शन बी सही है इसमें। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। तत्कालीन भारत सचिव एडमिन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट है, न्यू लैंप ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों के लेखक कौन थे? ये थे अरविंद घोष। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा प्रदान की गई थी? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल, राजेंद्र लहरी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद यहाँ से फरार हो गए थे। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से थे, ये थे भगत सिंह। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लिखा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? तो ये लिखा था बिस्मिल ने। ऑप्शन ए सही है। उपर्युक्त गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थी। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? तो यहाँ पे ई होगा, क्योंकि इनका नाम था यहाँ पे शायर बिस्मिल अजीमाबादी, और ऐसा इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन सी भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब प्रदान की गई थी? 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भारत भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो इस पे जो सही ऑप्शन है वो है 21 वर्ष से थोड़ा सा ज्यादा। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित किसने की थी? तो ये किया था सचिंद्र नाथ सान्याल ने। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। ऑप्शन ए सूर्यसेन ने बनाई थी। नेक्स्ट है, चटगांव शस्त्रागार धाबे से कौन संबंधित थे? तो ये संबंधित है सूर्यसेन। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था अरविंद घोष ने। ऑप्शन डी सही है इसमें। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 ईस्वी में। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। संस्था में गदर नामक एक अखबार निकला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पद प्रदर्शक थे। नेक्स्ट है, गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ऑप्शन सी सही है, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन बी सही है। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को अमेरिका में किया गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित है। इसे अमेरिका एवं कनाडा में रह रहे भारतीयों के सहयोग से गठित किया गया था। नेक्स्ट है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये वक्तव्य किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक से। ऑप्शन सी, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी सी राजगोपालाचारी ने। ऑप्शन बी सही है। सी राजगोपालाचारी की मान्यता थी कि स्वराज सामान्य जन सामान्य हेतु होनी चाहिए, न कि केवल कुलीन एवं अभिजात वर्ग हेतु। नेक्स्ट है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी सी आर दास ने। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी सही है।
निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। नेक्स्ट है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ किया? तो ये है ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसे मिंटो मार्ले सुधार 1909 भी कहते हैं। इसके द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, ये है टी.एस. आलकाट। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये है ऑप्शन ए, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो ये किया था 1917 में। ऑप्शन बी सही है इसका। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये है स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, नोवाखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे, ये कौन थे? ये थे प्यारे लाल। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये था चंपारण का। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ऑप्शन ए, श्यामल दास कॉलेज भावनगर में स्थित है। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन कराया। इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि यानी लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत के गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये है चंपारण। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। ऑप्शन ए सही है, इसमें गलत ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षण किया? तो ये है राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन बी सही है। राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। शुक्ल ने वर्ष 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गांधी जी से भेंट कर उन्हें चंपारण के किसानों के शोषण की कहानी सुनाई एवं गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? ये दिया था राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन ए सही है। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये किया था राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? चंपारण में। ऑप्शन डी सही है। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये है चंपारण। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ये थे महात्मा गांधी। ऑप्शन ए सही है। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की थी? दीन बंधु मित्र ने की थी। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो ये है वायकोम सत्याग्रह। ऑप्शन सी सही है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? ये थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। ऑप्शन सी सही है इसमें। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। नेक्स्ट है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो ये लिया था औद्योगिक कर्मी ने। ऑप्शन बी सही है। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद के एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था।
प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इसकी बात मान ली थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्योगपति उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो ये हैं जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण में, ऑप्शन बी सही है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था तिनकठिया से, ऑप्शन बी सही है। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ऑप्शन सी 3/20 भाग। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था, यहाँ पे कौन संबंधित नहीं था? तो ये जयप्रकाश नारायण नहीं थे। इसके बारे में देखते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी का साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिख आदि बुद्धिजीवियों ने दिया। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से नहीं बल्कि ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, राम मनोहर लोहिया। बाकी तीनों लोग संबंधित हैं। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने, ऑप्शन ए सही है। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि के क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एन.जी. रंगा महासचिव चुने गए। फैसपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एन.जी. रंगा ने की थी। नेक्स्ट है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सन 1920 में हुई थी। इसके बारे में देखते हैं। एम एन जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 को की गई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमन लाल प्रथम महासचिव थे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये है एम.एन. राय, ऑप्शन ए सही है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एम.एन. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ है? तो ये हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1919 से, ऑप्शन बी सही है इसमें। रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करना, ऑप्शन ए सही है इसमें। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये हुआ था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, ऑप्शन बी सही है इसमें। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, तो ये किया गया था सन 1919 में, ऑप्शन बी सही है इसमें। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो ऑप्शन बी, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो ये त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। नेक्स्ट है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली किसने मारा था? ये मारा था उधम सिंह ने, ऑप्शन डी सही है इसमें। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, ये संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी से, ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ क्राउड का दमन हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन बी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? उधम सिंह ने, ऑप्शन सी सही है इसमें। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों से भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये थे महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सही है इसमें।
1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद में। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो उसका नाम है बिहार। ऑप्शन बी सही है इसमें। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई तथा बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में थे सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये किया था वर्ष 1920 में। इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1920 में। ऑप्शन ए सही है। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये सक्रिय थे छपरा। ऑप्शन ए सही है इसमें। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? चौरी चौरा के बाद में। ऑप्शन ए सही है इसमें। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहां 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ में ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे 23 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। गांधी जी ने इस घटना की निंदा की तथा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसी भूल की संज्ञा प्रदान की थी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा को केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी सही है इसमें। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो थी खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। ऑप्शन सी सही है इसमें। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था केरल में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो ये घटना है चौरी चौरा कांड। ऑप्शन बी सही है इसमें। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है ए। पहला इसमें 1, 2, 3, 4 पहले हुआ था चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ, उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और लास्ट में गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। तो इस प्रकार सही ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये दिया था बिहार उड़ीसा में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था? तो ऑप्शन बी सही है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना सफलता के बाद हुई थी। तो स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद हुई थी। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी सही है इसमें। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन सी आर दास व मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो ये हुआ था असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद में। ऑप्शन ए सही है इसमें। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए सही है। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे
व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन सी सही है इसमें। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, ये आया था 1928 में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, नेहरू रिपोर्ट। यहाँ पे बताना है कौन सा सही है, तो नेहरू रिपोर्ट सही ऑप्शन है सी। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था वर्ष 1929 में। ऑप्शन बी सही है इसमें। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो ये किया गया 26/1/1930 को। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? ये उठाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो ये उठाया था मौलाना हसरत मोहानी ने। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। दांडी यात्रा की गई थी, कब की गई थी? 1930 में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? साबरमती से। ऑप्शन डी सही है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो ये है चौकीदारी। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? ये चली थी टोटल 24 दिनों तक। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो ये हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन बी सही है इसमें। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यों को। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? भाग लिया था पूछा है, तो ये थे मौलाना मोहम्मद अली। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो ये थे B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ये था तीसरा जो 1932 में हुआ था। इसके बारे में देख लेते हैं तीनों सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो ये है तीसरा। यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो ऑप्शन है वो डी होगा। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ऑप्शन ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? ये लौटे थे लंदन से, गोलमेज सम्मेलन में गए थे। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन सी सही है। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? तो ये समझौता है इरविन गांधी समझौता। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था अछूतों के लिए। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? क्रमशः 71 एवं 147 147 71 दिया गया था। यहाँ पे पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए 71 व 147 सीटें। नेक्स्ट है पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो ये था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना।
ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किया था बाबा साहेब अम्बेडकर ने। ऑप्शन डी सही है। अपनी कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, तो ये है 1935 का अधिनियम। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण बस इस्तीफा दे दिया था, राजनैतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है किसान सभा, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो है ई सही होगा। इसके बारे में देखते हैं बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में। ऑप्शन सी सही है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 1936 में। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, तो ये था लखनऊ। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था उनकी मृत्यु से ठीक पहले। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी सही है इसमें। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1936 से लेकर 1939 तक। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी वर्ष 1934 में। ऑप्शन बी सही है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, तो ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी सही है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, ये थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं, तो ये पहचाने जाते हैं लोकनायक के नाम से। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये है ऑप्शन सी सही है इसमें जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है जयप्रकाश दिवस मनाया गया, कब मनाया गया था, अप्रैल 1946 में। 12 अप्रैल 1946 को जेल लाहौर के किले से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो ये कौन थे, ये थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया, 1935 के अधिनियम के तहत। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है ऑल इंडिया टेस्ट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था वर्ष 1927 में। ऑप्शन सी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये थे विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन सी सही है। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था, तो ये लिखा था रहमत अली ने। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन डी सही है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1940 में। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया था, ये किया था विनोबा भावे ने। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो ये थे विनोबा भावे। ऑप्शन सी सही है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए सही है। किसकी दृष्टि में कीप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था, तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था
यहाँ पे जो ऑप्शन है वो इनमें से कोई भी नहीं है, इसके बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन डी सही है इसमें। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद तथा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबद्ध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपना उद्देश्य पूरा कर सका। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा डी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन ए सही है। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? ये है भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन बी सही है इसमें। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। इन्हें कैद किया गया था आगा खान पैलेस में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्याप्त रहे? तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन से सही है इसमें। तो ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन है इसमें डी, पहला और चौथा, बिहार तथा संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? इन्हें भेजा गया था बांकीपुर जेल में। ऑप्शन बी सही है, डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो ये लाए गए थे, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। सही देखते हैं, श्री योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा बक्सर जेल लाए गए। यहाँ पे बक्सर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन नहीं होगा कोई भी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी सही है। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था वे थे, नहीं हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था, ये कौन थे? ये थे शिव कुमार और रामानंद। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था इसमें, तो ये था ऑप्शन सी सही है इसमें, पटना। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन ए सही है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो यहाँ पे आपको बताना है, इसमें सबसे पहले वाली घटना है क्रिप्स मिशन का आगमन। यहाँ पे हमें देख लेते हैं कि करके सभी घटनाओं को, इस तरफ घटना है, इस तरफ वर्ष है। पहला है क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त 1942, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेबिन का आगमन अक्टूबर 1943 में, कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था वर्ष 1946 को। अतः दिए गए घटनाओं में सर्वप्रथम स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का आगमन था। नेक्स्ट यहाँ पे कथन कारण दिया गया है, तो पहले कथन देखते हैं। कथन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण है क्योंकि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सी। यहाँ पे ए सही है, कथन यहाँ पे सही है लेकिन आर गलत है। जो कथन है ये सही है लेकिन जो कारण दिया गया है ये गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1942 में। ऑप्शन सी सही है इसमें। मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज के गठन का निर्णय किया गया। आजाद हिंद फौज में प्रमुख रूप से वे भारतीय सैनिक थे जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। नेक्स्ट है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे, ये थे भूला भाई देसाई। नेक्स्ट है, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन सी सही है इसमें। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी सिंगापुर में। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है,
INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो ये थे डॉक्टर मोहन सिंह। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की किसने की थी? ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो ये थे जर्मनी। ऑप्शन सी सही है। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पूर्व नेताजी शब्द जर्मन विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था। इन्होंने वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो ये जुड़े थे, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, इनमें से किसी के साथ में नहीं जुड़े थे। सच्चिदानंद सिन्हा उपरोक्त किसी आंदोलन से संबंध नहीं थे, बल्कि इन्होंने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कब चुने गए थे? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो ये थे शीलभद्र याजी। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है सुमेलित करिए। बारदोली गुजरात से संबंधित है, यरबदा महाराष्ट्र से, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश से, नोवाखली पश्चिम बंगाल से। यहाँ पे जो सही ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो यहाँ पे जो आंसर है वो ई होगा। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली भारत आया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे तथा A.V. अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी, ऑप्शन डी सही है, सर पी लॉरेंस के द्वारा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, बेबेल। बाकी यहाँ पे थे पैट्रिक लॉरेंस तथा अन्य 2 सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, यानी ये तीनों लोग सही हैं। नेक्स्ट है, वह कौन सा अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो ये थे अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन ए सही है। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे JB कृपलानी। ऑप्शन डी सही है इसमें। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये थे JB कृपलानी। ऑप्शन ए सही है। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन बी सही है। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारतीय के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था वर्ष 1853 में। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये है 1786 का एक्ट। ऑप्शन बी सही है इसमें। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को। ऑप्शन बी सही है। स्तंभ 1 में अंकित नामों का स्तंभ बी में अंकित नामों से सुमेलित करना है। यहाँ पे स्तंभ 1 में पुस्तक दी गई है, स्तंभ 2 में लेखक हैं, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है यहाँ पे सी है। इसके बारे में सही ऑप्शन सी है, इसे आप यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। बाकी ये हम यहाँ नीचे देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके लेखक हैं ताराचंद द्वारा लिखित है। भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है, आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। इसका कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की कृति है। अवर इंडियन मुसलमान्स W हंटर की रचना है एवं के दत्ता की हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की। नेक्स्ट है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ये किया था तारकनाथ दास ने। ऑप्शन डी सही है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो ये थे वेलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन डी सही है इसमें। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं, ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो ये है इंडियन नेशन। ऑप्शन ए सही है। झंडा गीत किसने लिखा है? ये लिखा श्यामलाल पार्षद ने। ऑप्शन डी सही है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, ये हुई थी 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी सही है। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन
भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे, ये थे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे, ये है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए सही है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, इसमें सही ऑप्शन ए है। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे, तो ये है मारवा, ऑप्शन सी सही है इसमें। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था, तो ये थी अरुणा औसफ अली, ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो ये थे लियाकत अली खान, ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की थी, ये कहा था सरदार पटेल ने, ऑप्शन डी सही है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, इनके पास था खाद्य एवं कृषि विभाग, ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन डी सही है। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है, इनका असली नाम है अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी सही है इसमें। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, ये थे बिहार के, ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे, ये थे अमहरा से, ऑप्शन डी सही है इसमें। रामचंद्र शर्मा अमहरा पटना के निवासी थे, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के ये प्रमुख नेता थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था, इन्हें भेजा गया था बांकीपुर जेल में, ऑप्शन ए सही है इसमें। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो यह है गुट निरपेक्षता, ऑप्शन ए सही है इसमें। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, ये की गई थी सरदार पटेल की अध्यक्षता में, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, तो ये जाति है कुर्मी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत तथा कायस्थ वर्चस्वशाली जातियां थी, जबकि कुर्मी जाति वर्चस्वशाली नहीं थी। अगला प्रश्न है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन ए सही है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये थे राजगोपालाचारी, ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, ये किया गया था ईस्वी सन 1773 में, ऑप्शन सी सही है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में, ऑप्शन ए सही है। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, तो यहाँ पे ये 1, 2, 3 सही है। ये जो डी ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे, ऑप्शन ए 1835, 1867, 1878, 1908, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए, तो ये है 1925, 1925, ऑप्शन बी सही है।